कोटि सत सम संहरता, 100 करोड़ शिव जी के समान राम जी में संहार की क्षमता है। नभ सत कोटि अमिति अवकाशा, 100 करोड़ आकाश के इतना भगवान में अवकाश लेने की क्षमता है। निरुपम न उपमा आन राम समान, कवि कौने कहे हो, जिमि कोटि सत खद्योत सम रवि कहता अति लघुताल। भगवान निरुपम है, निरुपमेय भगवान है, किसी से उपमा नहीं दी जा सकती। कहा ये जो उपमा दिया गया भगवान को, कहा इस प्रकार की उपमा है, ऐसे समझो, यूं समझो जैसे मैं कहूं 100 करोड़ भगजोगनी के समान सूर्य में प्रकाश की क्षमता है, तो क्या बराबरी होगा? 100 करोड़ भगजोगनी मिलके सूर्य के बराबरी होंगे? यही बात निज निज मति बिलास मुनि सारी, बखानहि प्रभु भाव गाहक अति कृपाल सप्रेम, सुनि सुख मानहि भाववश्य भगवान सुख निधान करुणा भवन, तजि ममता मदमान भजिय सदा सीता रमन। शरणापन्न हो जाओ, भगवान के सामने अपनी अहंता को नहीं प्रदर्शन करो, अहंता का तो। एक शेर जी मंदिर बनवाया था, सारा खर्च शेर जी देता था। बरसों जब बीता, बहुत ढेर चढ़ुआ चलता था वहां, तो शेर जी वहां पर पुजारी रखे हुए थे। एक सामान्य मनुष्य की भांति पहुंच गया, और पहुंच गया कब? कहा जब ठाकुर जी का पट लग गया तब पहुंचा। अब पुजारी से गिड़गिड़ा रहा है, भगवान का दर्शन कराओ। पुजारी कहा अब कहाँ, अब पट लग गया, 10 बज गया, अब कल। कहा देखो बहुत दूर से हम आए हैं, 100 किलोमीटर दूरी लांघ के आए हैं, कोई उपाय करो। कहा नहीं नहीं, यहाँ का नियम ही ऐसा है, रूल ही ऐसा है। 10 बज गए, पट लग गए, अब दर्शन नहीं होंगे, भगवान शयन में गए, अब कल दर्शन करना। कहा बहुत दूर से आए, कहा वो जाने दो, खूब दूर से आए, दर्शन नहीं। शेष जी असरफी का पोटली निकाला, अब पोटली निकाल के तिजोरी आगे में जो है पुजारी को दे दिया। कहा ये ले लो असरफी, हमको दर्शन करने दो बाबू, समय नहीं है हमारे पास। जब असरफी ले लिया पुजारी, कहा ठीक से आगे से नहीं, पीछे से आओ, दर्शन करा दो। पीछे वाले की बार खोल के दर्शन करा दिया, भगवान का दर्शन किया। सेठ जी अपने घर को गया। कल होके पुजारी को बुलवाया। पुजारी आया, कहा कहिए पुजारी जी, मंदिर की व्यवस्था ठीक ठाक है ना, चल रहा है? कहा बिल्कुल दनादन चल रहा है, कोई कमी बेसी? कहा कहीं कोई नहीं। कहा भगवान का दर्शन कब से कब? कहा बस नियम जो बना हुआ है, भगवान 12 बजे चले जाएंगे विश्राम में, फिर 3 बजे खुलेगा, और फिर जो है रात्रि में जब राजभोग लग जाएगा, ठाकुर जी पट लग जाएगा, तो फिर जो है 10 बजे के बाद कहीं कोई भेंट नहीं। पुजारी कहा कहीं दूर दूर से अगर आ जाए, आहट करे, तो उसके लिए कहा नहीं नहीं, कोई विकल्प नहीं है, नियम नियम है, नियम बना हुआ है। पार फोड़ के मर जाएगा, हम 10 बजे के बाद दर्शन नहीं देंगे करने के लिए ठाकुर जी। कहा फिर भी
अगर प्रयास करे तब क्या किया जाएगा। पुजारी गौर से देखने लगा, कहा यही कल्हो आया था जो। कहा देखो वैसे तो क्रिया हम खाए नहीं हैं, लेकिन भगवान के दर्शन में तो 10 बजे के बाद रोक ही समझो। तो भगवान के दर्शन करने के लिए जब लक्ष्मी जी प्रयास करती हैं तो हम क्या करें। नारायण का दर्शन तो कराना ही होगा। लक्ष्मी जी अपने पहुंच गए असरफी बन के, तब हठ किया तो हम दर्शन करा भी देते हैं। तो ऐसे ऐसे तर्क रखे हुए, ऐसे ऐसे भगवान को दर्शन कराने वाले तर्क रखे। अति कृपाल रघुनायक सदा दीन पर नेह, अतासन आई किन्हि छलु मूरख अब गुण गे। भगवान से छल किया। छल किया वो तो था इंद्र का पुत्र, मनुष्य रूप में था, और छल किया कौआ बन गया भगवान के सामने। कौआ बोलो। एक सांप से कौआ बन गया। कागभूषुंडी जी सांप से कौआ बन गया। सत्य वचन विश्वास न करही, अबायस सब ही ते डरही। इसलिए सपदि हो पक्षी चंडाला। कौआ की तरह विश्वास नहीं करते हो, निर्गुण मत का खंडन करते हो, जाओ कौआ हो जाओ। तो कागभूषुंडी जी सांप से कौआ हुआ और इंद्र का पुत्र पाप से कौआ हुआ। पाप से कौआ। मनसा वासनात्मक है, पाप से कौआ। जो जानकी भगवती सेव्या है उसको भोग्या समझना चाहे। सेव्या जानकी के चरण में चोंच लगा है। लेहू की धार चली, भगवान लेटे थे, भगवान के शरीर में लेहू का धार स्पर्श किया, गर्म होता है, जगे भगवान। जो ही जगे कौआ भगा। अब सोचो, देख लिया भगते राम जी। प्रेरित मंत्र ब्रह्म सरधावा, चला बाजी बायस भय पावा। ब्रह्मसर भगवान चला दिया ब्रह्मास्त्र। बताओ भगवान जब ब्रह्मसर चलावे तो कौन रोके। चला भाजी बायस भय पावा। दौड़ने लगा कौआ, पीछे से बाण पीछा करने लगा। भगवान कितने दयालु हैं सो देखो, मार नहीं रहा है कौआ। भगवान उस कौआ को, जयंत को मारता नहीं है, और 2 उंगली से ज्यादा हटाता नहीं है पीछे बाण को। जब मुड़ के देखे तो बस 2 उंगली बचा हुआ। अब इतना दहशत होते जाए, अब सट गया, अब सट गया, मैं आक्रांत हो गया। 2 उंगली से ज्यादा आगे बढ़ाता भी नहीं था और 2 उंगली से पीछे हटाता भी नहीं था। दौड़े दौड़े चला गया कहाँ? अपने पिताजी के यहाँ। धरी निज रूप गयो पितु पाही, लेकिन राम विमुख राखा ते ही नाही। पिताजी के यहाँ कैसे गया? कौआ बन के।
अपना रूप लेके, धरी निज रूप। इंद्र का पुत्र बन के गया अपने पितृलोक में, इंद्र लोक में, अमरावती में। कहा पिताजी रक्षा करो। कहा हमारे यहाँ तो रक्षा ही रक्षा है, तू तो बेटे ही है, हमर लोक है, यहाँ कौन देखने वाला है, करी नजर से, बुरी नजर से तुम्हें कौन देखे, बैठो। कहा बाण पीछे कर रहा है। बाण पीछे करता है? कहा बाण किसका है? कहा बाण राम जी का। कहा भागा, भाग जाओ हमारे लोक से, नहीं तो हमारा लोक भी ध्वस्त हो जाए, भागो यहां से। कहा पिता के यहां शरण नहीं। कहा नहीं, कदापि शरण नहीं देंगे। गलत लोगों को शरण देने से आप में भी खामियां आएगी, आप भी परेशान होगे। भगा दिया। मातु मृत्यु पितु समन समाना, सुधा होए विष सुनु हरि जाना, सब जगुताहि अनल हूत ताता, जो रघुवीर विमुख सुनु भ्राता। कोई नहीं शरण देगा। ब्रह्मलोक चला गया, ब्रह्मा जी के सामने नतमस्तक हो गया। ब्रह्मा बाबा कहे आहा जयंत है इंद्र का बेटा, आओ आओ। कहा बाबा हम परेशान हैं। कहा क्या? कहा हमको शरण दो। कहा शरण ही शरण है, ब्रह्मलोक में किसका चलेगा, आओ बैठो। कहा हम धड़कन हमार तेज हो गया है। क्या हो गया? कहा अरे बाण पीछे कर रहा है। बाण किसका है? कहा राम जी का। कहा भागा, भग जाओ, नहीं तो हमारे ब्रह्मलोक भी जल जाए। राम जी के विरोध में हम तुम्हें रक्षा नहीं कर। शिव जी के यहां गया, ब्रह्मधाम शिवपुर सब लोका, फिरा श्रमित व्याकुल भय शोका, काहू बैठन कहा न वोही, असकये को राखी राम कर द्रोही। शिव जी के यहां त्राण मांगा। शिव जी कहा राम विरोधी का जगह नहीं है, राम विरोधी को हम नहीं रखे, हम राम जी के समर्थक को रखते हैं, विरोधी को। आहा अब भाग रहा, 14 भुवन 3 लोग चारों ओर घूम गया। काहू बैठन, शरण की बात तो दूर रहे, कोई बैठने नहीं दिया। काहू बैठन कहा न वोही, असकये को राखी राम कर द्रोही। रामद्रोही को कौन शरण देगा? बाप भी शरण नहीं दिया, ब्रह्मा जी भी शरण नहीं दिया, शिव जी भी शरण नहीं दिया, सब लोग घूम गया। अब परेशान है, अब लोक जाना छोड़ दिया, अब यूं ही मर्तलोक में जो है दौरा दे रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है, जिधर घूम रहा है उधर पीछे पीछे बाण जा रहा है, घूम रहा है। अब देखो कहां चला था, देखो भगवान के बाण को जवाब दो, घूमो अब आगे। जब बहुत परेशान देखा तो संत तो दयालु होते हैं। आहा, नारद जी देखा ये तो इंद्र का बेटा है, अब बाण तो राम जी का है, कुछ अपराध जरूर किया है। नारद देखा बिकल जयंता, लागी दया कोमल चित संता, पठबा तुरत राम पही जाहू। अरे
अपराध किया है राम जी से। कहा हाँ अपराध कुछ हो गया। कहा जहां अपराध किया जाओ उसी से क्षमा मांगो, जाओ राम जी के। गया राम जी के यहाँ चरण में धाम से गिरा। बचने के लिए तो लाख प्रयास किया लेकिन कहीं जगह नहीं मिला। जीव भी भगते रहता है, भगते अन्यत्र ढेर उपाय करता है, कहीं चले जाएंगे बच जाएंगे राम जी की नज़र से। राम जी की नज़र से कब बचोगे, कहाँ बचोगे? उसकी दृष्टि तो सर्वद्रष्टा है? कहाँ छिपोगे, कहाँ छिपो? बोलिए, कहीं छिपेंगे? वहां भी तो बैठा है। भगवान के चरण में गया, भगवान कहा देखो अपराध किया है भगवती से, जानकी से, क्षमा वो करेगी, जानकी के शरण में जाओ। जानकी जी ने कहा जिस चरण में ये हमला किया है वो चरण पर तो आपका अधिकार है। भगवती के बाएं चरण में जो आयुध है वो भगवान के दाएं चरण में आयुध है, और भगवती के जो दाएं चरण में आयुध है वो भगवान के बाएं चरण में आयुध है। इसीलिए आप पढ़ते हैं सुंदरकांड, निज पद नयन दिए मन राम पद कमल लीन। जब देख रही है अपने पद को तो राम पद में कैसे लीन हो गई? अपने चरण में भगवान के चरण कमल के आयुधों का ध्यान कर रहे। भगवान के चरण में। अब देखो भगवती भगवान के यहां भेज रही है, भगवान भगवती के यहां भेज रहे हैं। जैन तो सोचा अब तो मरना कुशल ही है, तो चरण रख दिया भगवान के चरण पर और चोंच रख दिया भगवती के चरण पर। बोलो सियावर रामचंद्र। भगवान कहा क्या कहते हो भगवती? कहा माफ कर दो। कहा तो बिना चिन्ह दिए हुए छोड़ देंगे तो ये भी तो कहीं फिर अपराध करेगा, इसको चिन्ह कुछ चाहिए ना। एक नयन कर तजा भवानी। भगवान शिव जी कथा कह रहे थे, जयंत की कथा। भगवान शिव ने कहा जयंत को भगवान एक आंख फोड़ के छोड़ दिया। किन्हीं मोह बस द्रोह यद्यपि तेहि कर बध उचित। अप्रभु छारऊ कर छो को कृपाल रघुवीर सम। मोह बस भगवान से द्रोह किया। अगर यह केस, यही केस हमारे टेबल पर होता तो हम फांसी की सजा सुनाते। कहा तो राम जी फांसी नहीं सुनाया। कहा नहीं, कहां सुनाया फांसी? एक आंख फोड़ के छोड़ दिया। कहा तो भगवान को कानून की जानकारी नहीं होगी इसीलिए एक आंख फोड़ दिया। कहा भगवान सब कानून जानता है। तो कहा एक आंख काहे फोड़ा? कहा अनजानता बस नहीं छोड़ा, भगवान दयालुता बस छोड़ दिया। किन्हीं मोह बस द्रोह यद्यपि तेहि कर बध उचित। अप्रभु छारऊ करि छो को कृपाल रघुवीर सम। ऐसो को उदार जग माहि बिनु सेवा जो द्रवई दीन पे। राम सरिस को नाही, राम सरिस को नाही। ऐसो को उदार जग माहि, ऐसो को
उदार जग माही। जो संपत्ति 10 शीस अर्प करी, रावण शिव पहलिन्ही। सोई संपदा विभीषण ही को, सोई संपदा विभीषण ही को। सकुच सहित हरि दिन्ही, ऐसो को उदार जग माही। ऐसो को उदार जग माही, उदार जग माही। बड़े उदार भगवान। पूरे मानस का सार गोस्वामी लिखा, यही मह रघुपति नाम उदार। भगवान के तो ढेर गुण है, लेकिन एक गुण सबसे विशिष्ट गुण है, वो है गुण भगवान उदार। यही मह रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा। यही मह रघुपति नाम उदार। विश्राम एकम स्थले, विश्राम मिलेगा एक भगवान के ही चरण शरण भजन में। दौड़ो, दौड़ते जाओ, जितना मन है दौड़ लगाओ, जितनी बन पड़े काबू बनाओ। दौड़ते दौड़ते थक जाओगे, जैसे जैन तो थक गया अपराध करते, और अंतिम में विश्राम के लिए भगवान की। गोस्वामी ने प्रमाण दिया उत्तरकांड के अंत में, भगवान लाखों करोड़ों अनंतों पतितों को पावन किया ना। गोस्वामी ने भगवान का नाम क्या रखा? पतित पावन। भगवान का नाम पतित पावन। भगवती ने भगवान का नाम करुणा निधान रखा, और श्री तुलसीदास जी ने भगवान का नाम पतित पावन। पायो न केहि गति पतित पावन, राम भजि सुनु सठ मना। गणिका यजा मिल जाय, गिद्ध गजादि खलतारे घना। देखो चुन चुन के पतित को ही किया। आभीर जमन की रात, जमन मुसलमान, बदना में जल लिया, एक लकुटिया लिया, थका हुआ 100 वर्ष का जब मुसलमान जा रहा है टट्टी करने, उधर से डोम सुगर को चराते आ रहा है। तो डोम के पीछे, सुगर के पीछे तो डोम भर दिन दौड़ते रहता है, कारण सुगर तो दौड़बे करता है। डोम तो स्थिर से नहीं चलेगा, चलेगा क्या? जैसे वो दौड़ेगा वैसे दौड़ेगा। डोम दौड़ते आ रहा है, सुगर भी दौड़ते जा रहा है, और सुगर कभी इस राह से निकलेगा, कभी बायां कभी दायां, हेर फेर करते निकलते रहता है। मौलवी साहब उधर से आ रहे थे, इधर से सुगर इधर से चला, फिर मार दिया, भौंक मार दिया दाहिना। मौलवी साहब मारा एक झटका लगा, मौलवी साहब गिर गया नीचे, जैसी बिला खाए। और गिरते गिरते कहा, हराम कहीं का। राम जी को नहीं बुलाया, हराम का। सुगर को कहा हराम कहीं का। आहा, देर क्या था, प्राण तो छूट गए। भगवान का पार्षद आया, उठा के ले गया। इधर जम का दूध खड़ा है, कहा रे जीवन भर पाप किया। कहा बात हम मान गया, लेकिन चलते वक्त राम जी को बुलाया। चलते वक्त राम जी, ये भगवान की कृपालुता, कृपालुता। हनुमान जी लंका गए, जितना ग्रह गोचर था सबको जेल खाना में रखे हुए था रावण।
सब हनुमान जी को जब देखा न तो हुल्की मारे सब भीतरी से। कहा हनुमान जी, कहा हाँ, कहा हमरो पर तनी नजर दे दिएगा। कहा क्या करें, कहा हमरा है बंदी गृह में रखने हैं, हमरा छोड़ा दीजिए। हनुमान जी कहा छोड़ा तो देंगे, आज सब कहा जी। देवता को जिस दिन से हनुमान जी गया लंका, उस दिन के बाद देवता कल जोड़ने के लिए रावण दरबार में नहीं आया। कर जोरे सुरदिशी बनीता, सबको बंदी छुड़ा दिया था। यह है हनुमान जी। जी देवता जब कर जोड़ के खड़ा था ना, तो हनुमान जी देखा न सिर पर पाग है, न पांव में पनही है, न आसन है देवता को। कर जोड़े सिरदुसिप विनीता, और क्या विशिष्टता क्या है, भ्रिकुट विलोकत सकल। हनुमान जी देख रहे हैं देवता को, देवता भी हनुमान जी को देख रहा है। हनुमान जी कह रहे हैं तुम्हारे देवत्व पर जो है तोहनी है, धिक्कार है। तुम अपने को देवता कहते हो और ये आतंकवादी का जो सरगना है उसके आगे कल जोड़ के प्रार्थना कर रहे हो। देवता जो है तिरछी नजर करके हनुमान जी से कहता है हमरा तो जिंदगी भर निमहक है एकरा तौर में, हमरा तो रावण के तौर में जिंदगी भर निमहक है, आ एक दिन पकड़ाया है तो से तो हिस्सक छोड़ने है तोरा। अब बोलो हम कहां से भाग के जाएंगे। एक दूसरी बात, आज ही तू महसूस कर लेगा रावण क्या है। दरबार में तैबे किया है, फलस्वरूप क्या होगा जान जाओगे। हनुमान जी कहा राम जी के चरण की सौगंध खा के कह रहा हूं, हमारी बंदगी रावण के यहां नहीं होगा। हनुमान जी रावण को बंदगी नहीं करेगा, और जो संत किसी आतंकवादी को बंदगी करता है जानो संत नहीं है, संत नहीं। संत होकर आतंकियों को सरगना को बंदगी करे। देवता कहा तो हम क्या करेंगे। कहा रे छिया छिया ऐसा काम काहे करते हो, देव रावण के दरबार में प्रार्थना करने विनय करने आते हो। कहा बरबस हैं परबस हैं, करें क्या। आपको भी तो पकड़ाए हो, देखिए लोगे रावण क्या है समझ जाओ। हनुमान जी कहा अगर रामदूत में हूं तो स्वयं तो बंदी नहीं होगा, लेकिन आपको भी बंदी से हम मुक्त कर देंगे। हम वचन देते हैं कल से आपको प्रार्थना करना नहीं पड़ेगा। जितने ग्रह था हनुमान जी को देखा, कहा हे हनुमान जी हमरों पर नजर रखो। हनुमान जी कहे क्या चाहिए। कहा हमरा मुक्त कर दो। बंदी बना के रखे हुए है, जहां मन होता है कहता है वहां जाओ उसको ग्रह पकड़ लेना। हनुमान जी मारा धक्का, जते ग्रह था ए खुला, भगा भगा सब जान ले लेके। और शनि देवता जो निकला तो हनुमान जी की मूरी पर चढ़ गया। अब देखो पांव छुड़ाइए, हाथ छुड़ाइए। शनि देवता को जब छुड़ाया तो हनुमान जी के सिर पर चढ़ गया मूरी पर। हनुमान जी कहे रे तोरा हम बंदी से छोड़ाया तो हमारे सिर पर चढ़ गया। शनि देवता कहा जो हम हैं जब नहीं चढ़े तोरा सिर पर तो के चढ़े। कहा रे जे छुड़ाया उसके सिर पर तो मत चढ़ो। कहा रे जानबूझ के हम थोड़े चढ़ते, सामने में जो पड़ गया हम ओकरे सिर पर चढ़ते हैं, तो सामने में तो है पड़ा हम चढ़ गया। हनुमान जी कहा उतर जाओ ने, बहुत काम करना है अभी लंका में। कहा अब उतरेंगे। कहा चढ़े रहोगे। कहा हाँ। कहा कितने दिन। कहा कितने दिन, जब तक तू रहेगा तब तक हम रहेंगे, चढ़ले रहेंगे। क्या बात।